मेरा सवाल, जैसे कि अभी जो है एक नेताजी ने जो शब्द बोला था, बार बार वो हिंदुस्तान शब्द का जो है प्रयोग कर रहे थे, जो कि कहीं भी अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में भी उस शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन जो है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के सही, चाहे वो अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हों, एससी समाज से हो, ओबीसी से हो, बहुजन समाज का किसी भी व्यक्ति हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान शब्द जोड़ रहा है। आखिरकार क्या कारण है? भाई, मेरा कहने का मतलब इसके विषय में तो मैं आपको एक बताऊंगा, जो आदमी जानबूझकर जानबूझ करके इस देश का नाम हिंदुस्तान वर्ड को प्रयोग कर रहा है, या तो वो मूर्ख है या वो आदती गुलाम। आदती गुलाम जो होते हैं वो जब तक मनुवाद का चमचागिरी नहीं करेंगे तब तक उनकी जो है लंबी पूंछ नहीं हो पाएगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बाबा साहब ने अपने समकालीन आगरा के विशाल बौद्ध सम्मेलन में लोगों ने पूछा बाबा साहब से कि सर ये बताएं, आपके ना होने के बाद में कारवां को कौन बढ़ाएगा। तो बाबा साहब ने वहाँ पर 2 शेर तैयार किए थे, एक संघप्रिय गौतम, एक बीपी मौर्य। बहुत बड़े वफादार थे और उन्होंने ये संकल्प लिया था कि बाबा साहब, अब इस समाज के लिए उत्थान करने के लिए हम पीछे नहीं रहेंगे, चाहे हमारी खून का कतरा कतरा एक क्यों ना कुर्बान हो जाए। लेकिन इतने बड़े वफादार दोनों सिपाही दोनों मनुवादी पार्टियों के हाथ बिक गए। एक संघप्रिय गौतम जिसको बीजेपी ने खरीदा, और दूसरा बीपी बुद्धप्रिय मौर्य जिसको बीपी मौर्य कहते हैं, उसके लिए कांग्रेस ने खरीद लिया। जब दोनों को खरीद लिया गया और दोनों ने बाबा साहब के मूवमेंट से अलग हटके, आज उनका नाम लेवा पानी देवा कोई भी नहीं है। मंत्री जी, क्या कारण है? जैसे कि अगर बहुजन समाज के किसी भी नेता की बात करें, उसके साथ अगर 4 लोग इकट्ठे हो जाएं, वो अपने आप को नेता समझने लगता है और वो जो है समाज को बेचने का ठेका ले लेता है। क्या कारण है? ऐसा है, मैं बताऊं बात के लिए, ये समाज तो चौराहे पे खड़ा रहता है बेचारा जी, तो वो अनपढ़ भी है, अशिक्षित है, तो ये तो बेचारा क्या करोगे। रहा मामला ये, जो ठेकेदार हैं, आपने देखा है चमगादड़ों का सरदार जो उल्लू होता है, चमगादड़ों का सरदार जो उल्लू होता है, और भेड़ों का सरदार गड़रिया होता है। तो ये लोगों को इसीलिए सेट किया जाता है कि आप लोग ये जागृत ना हो, ये जान न पाएं, इन्हें केवल मनाने का काम करो, साम दाम दंड भेद हर तरीके से। जो आदमी इस देश के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कर रहा है, वो मैं तो कह रहा हूँ भारतीय संविधान का विरोधी है। वो बाबा साहब की बात कर रहा है, वो बाबा साहब का केवल मतलब स्वार्थ के लिए कर रहा है। वो समझ रहा है कि मैं मेरे जो बिरादरी के लोग हैं ये मुझसे बिचल ना जाएं, मेरी तारीफ़ करते रहें, तो वो पैसा भी खर्च करता है और वो हम लोग को गुमराह करने के लिए पूरा प्रयास करता रहता है। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि समाज में ऐसे भी लोग हैं। मैं ऐसे व्यक्ति का खंडन करता हूँ और मैं तथागत बुद्ध धम्म संघ की ओर से ये मैं मतलब जो है ये आशीर्वाद देता हूँ कि उसको सद्बुद्धि प्राप्त हो और वो संविधान को समझे। जो आदमी संविधान के विपरीत चलता है वो संविधान विरोधी तो है ही, लेकिन वो लोग लोकतंत्र विरोधी भी हैं। ऐसे लोग संविधान को ख़त्म करने के लिए अगर इन्हें कुर्बानी देनी पड़े तो दूसरे के खातर, अपने मालिक की खातर, जैसे कुत्ता जो होता है, पालतू कुत्ता होता है, वो अपने मालिक की खातर जान गंवा देता है, ऐसी ये वफादारी दिखाते हैं। तो इनकी वफादारी में हमारे समाज को नहीं आना है। अब हमारा समाज बहुत जागृत हो गया है, वो संविधान का अनुयायी है, लोकतंत्र का हितैषी है, देश का हितैषी है। तो हमें
संविधान के आधार, अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो बाबा साहब की जो पद चिन्ह है वो संविधान है। संविधान को जानने के लिए हमें शिक्षा की ज़रूरत है। अगर हम शिक्षित हैं तो संविधान को पढ़ें, संविधान को पढ़ें तो तभी हम अपने अधिकारों को, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को जगा सकते हैं।